अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। सारे ही हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ़ से 15 अगस्त जश्न आज़ादी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि हम सबको पता है कि 15 अगस्त जो है हिंदुस्तान में आज़ादी का दिन मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में जो है इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। हाँ, ये अलग है कि लोगों का जो है इस दिन को मनाने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। कोई इस दिन को छुट्टी के दिन के हिसाब से आराम करके मनाता है, कोई इस दिन को जो है पतंगबाजी करके मनाता है और कोई इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा होता है कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे। देखिए, इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान जो है इसके अंदर जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इन सभी लोगों का जो है इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा रहा है। हमें ये दिख गया कि हिंदुस्तान जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और गांधी जी जो है वो एक नेता के तौर पे उभरे और उन्होंने जो है पूरे हिंदुस्तान को जो है वो एक करा और अंग्रेज़ों से जो है लोहा मनवाया अपनी लीडरशिप का, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो लगभग 100 साल पहले से जो है वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की तैयारियां चल रही थी और सारे ही मज़ाहिब के लोगों का इसमें हाथ था और मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी में रहा है। अगर हम लोग अपना इतिहास उठा के देखेंगे, हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो काफ़ी सारी जो है मुसलमानों ने जद्दोजहद करी है और काफ़ी लाखों की तादाद में जो है वो मुसलमानों ने शहादतें भी दी हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। खाली ऐसा नहीं है कि गांधी जी आए और उन्होंने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करवा दिया। इससे 100 साल पहले से जो है वो तहरीकें चल रही थी जिसमें सारे ही मज़ाहिब के लोग थे और मुसलमान भी उसमें शामिल थे। और ये कहते हैं ना, जैसे ताबूत में आखिरी कील, तो गांधी जी ने वो काम करा था ताबूत में आखिरी कील का। लेकिन इससे पहले जो है मुसलमानों की कुर्बानियाँ बहुत रही हैं, मुसलमानों ने बहुत शहादतें दी हैं इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। इसीलिए मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जो ये समझते हैं कि जी हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को रहना है तो ये शब्द कहना है और इस तरीके से रहना है, तो वो इस बात को बिल्कुल भूल जाएं। बाहैसियत हिंदुस्तानी और बाहैसियत मुसलमान, मैं हर हिंदुस्तानी से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान जितना दूसरों का है उतना ही हमारा है, उतना ही मेरा भी है। अगर किसी को मुसलमानों से तकलीफ़ है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से, तो वो हिंदुस्तान छोड़ के जा सकते हैं। अगर वो ये सोचें कि भाई हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, तो वो इस बात को भूल जाएं और अपने दिलों से इस बात को निकाल दें। देखिए, जितना मुल्क ये दूसरों का है उतना ही हमारा है। अगर कोई जाएगा तो दूसरे जाएंगे, हम हिंदुस्तान से नहीं जाने वाले। ये मुल्क हमारा है। हम बाई चांस हिंदुस्तान में नहीं हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तान में हैं और हम पैदा यहीं हुए हैं और हम मरेंगे भी हिंदुस्तान में ही इंशाअल्लाह। वो बात अलग है कि हमारी मौत किसी और मुल्क में लिखी हुई होगी और अल्लाह ताला हमें उस मुल्क में ले जाएगा, वहाँ हमारी मौत हो जाएगी, बात एक अलग है। लेकिन हम डर के भागने वालों में से नहीं हैं। ये हर कोई अच्छी तरीके से समझ ले कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान में ही मरने का जज्बा रखता है। अगर वो सोचे कि चूहे की तरह मुसलमान हिंदुस्तान का दुम दबा के भाग जाएगा या वो किसी तरीके से मुसलमानों को दबा लेंगे, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। बाकी रही बात 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त जो है हर मुसलमान जो है वो इसको जोश खरोश के साथ मनाता है। हम भी इसको जोश खरोश के साथ मनाते हैं। और अगर हमारे मुल्क पे आइंदा भी अगर किसी ने किसी तरह की आँख उठाने की कोशिश करी, तो हर मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। कोई साथ आए ना आए, लेकिन मुसलमान जब इस मिट्टी पे सजदा करता है, और जैसे कि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की ज़मीन को मस्जिद बनाया है, इसी तरीके से हिंदुस्तान की ज़मीन भी मुसलमान के लिए मस्जिद की ही तरह है। तो जब मुसलमान इस ज़मीन पर सजदा करता है तो वो इस मुल्क के ऊपर किसी तरह की कोई आँच आने नहीं देगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।